अमेजिंग अर्पित गुप्ता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर ये आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको वादा करता हूँ ये आपको इस वीडियो का एक एक शब्द समझ में आएगा। इस वीडियो में हम एक एक शब्द की हिंदी जानेंगे, साथ में टेंसेस से रिलेटेड भी बातें जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू। गॉड भगवान, गॉड भगवान। हैज़ का मतलब है पास, क्या है पास। ए मतलब एक, प्लान मतलब योजना, योजना। फॉर के लिए, के लिए। यू तुम्हारे लिए, इसके लिए तुम्हारे लिए। मतलब भगवान के पास एक योजना है तुम्हारे लिए। ये एक स्टोरी है और इस पे आज हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, once upon a time, एक समय की बात है। once एक समय की बात है। देखो, टाइम का मतलब है यहाँ पे समय। once upon का मतलब होता है एक समय, एक समय, ठीक, एक समय। द शिप, शिप का मतलब होता है जहाज। क्या होता है? जहाज। वॉज था। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हो गया। क्या हो गया? नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। एंड और ऑल मतलब सभी। द पैसेंजर का मतलब होता है यात्री। जो इसके यात्री थे वो एक मतलब द शिप एक जहाज, वॉज था, डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गया, और सभी पैसेंजर्स ऑन द बोर्ड डोंट। ऑन मतलब पर, बोर्ड। अब बोर्ड ये लगाया गया है जहाज के लिए कि जहाज जो पूरा बोर्ड था, जो तो पूरी शिप थी, वो ड्रॉन्ड का मतलब होता है डूब गया। क्या हो गया? डूब गया, डूब गया। बोर्ड जो हमारा जहाज टाइप का होता है, राइट। इन द सी, कहाँ डूब गया? सी का मतलब होता है समुद्र, समुद्र में डूब गया। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। फॉर वन मतलब एक, मैन आदमी, एक आदमी के अलावा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ गॉड का मतलब होता है भगवान की कृपा। गॉड का मतलब भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से एक आदमी ही वह समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे, जैसे तैसे सर्वाइव्ड बच गया। क्या हो गया? बच गया। यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आई हुई होगी। एक समय की बात है, द शिप वॉज डिस्ट्रॉयड, एक जो शिप था वो डिस्ट्रॉयड हो गया, नष्ट हो गया, और सभी यात्री जो तो पैसेंजर जो थे वो ब्रॉड ड्रोन उसके साथ क्या हो गए? डूब गए। इन द सी, कहाँ डूब गए? समुद्र में। एक्सेप्ट फॉर वन मैन, एक आदमी के अलावा। बाय द गॉड ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से एक आदमी के अलावा, और वह जैसे तैसे बच गया। मतलब एक आदमी ऐसा था जो बच गया भगवान की कृपा से। व्हेन जब ही उसने रिकेंड का मतलब होता है जब उसकी चेतना, या फिर उसको क्या आया? होश आया, राइट। चेतना वापस आई, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं वापस आना। क्या आना? कॉन्सियसनेस का मतलब होता है चेतना। जब उसकी चेतना वापस आई या वापस आना। एंड और ओपन्ड हिज आइज, ओपन्ड खोली, हिज अपनी, आइज आंखें, जब उसने अपनी आंखें खोली, जब उसकी चेतना वापस आई या फिर जब उसे होश आया, आप ये कह सकते हो। तो उसने रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस हुआ, महसूस हुआ, या फिर उसने जाना। वह वॉज था, एलोन अकेला, कैसा था? अकेला था। ऑन द आइलैंड,
ऑन मतलब पर, द आइलैंड। अभी आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है जिसके चारों तरफ एक जैसे कोई जगह है और इसके चारों तरफ कोई समुद्र हो या पानी हो, उसे बोलते हैं हम आइलैंड। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, तुरंत। द मैन वह व्यक्ति या फिर व्यक्ति, व्यक्ति व्यक्ति ने बिगैन प्रारंभ किया, क्या किया? प्रारंभ किया। प्रेइंग, प्रेइंग टू गॉड, प्रेइंग का मतलब प्रार्थना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना किसके लिए? गॉड, भगवान। उसने भगवान के लिए क्या की? प्रार्थना की। फॉर हेल्प किसके लिए? मदद के लिए। तुरंत ही उसने भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दी, स्टार्ट कर दी, बिगिन प्रारंभ कर दी। फॉर हेल्प किसके लिए? फॉर के लिए, के लिए किसके लिए? हेल्प मदद के लिए। उसने प्रार्थना स्टार्ट कर दी मदद के लिए भगवान से। डेज पास्ट, डेज का मतलब होता है दिन, पास्ट गुजरते गए, गुजरते गए, दिन गुजरते गए। बट लेकिन, लेकिन नो हेल्प अराइव्ड, लेकिन नो नहीं, हेल्प मदद, लेकिन कोई भी मदद, अराइव्ड मतलब पहुंची, लेकिन कोई भी मदद नहीं पहुंची, नो मतलब नहीं। ही उसने, ही उसने स्पेंट खर्च किए, खर्च किए या खर्च की, खर्च की हिज अपनी, हिज अपनी नाइट्स एंड स्लीपिंग, नाइट स्लीपिंग ऑन द बीच। कहाँ खर्च की अपनी? उसने अपनी नाइट्स मतलब रातें, उसने अपनी रातें स्पेंट खर्च की, स्लीपिंग सो करके या बिता करके, सो करके, ऑन पर, किस पर? द बीच, द बीच मतलब वो स्थान जिसमें छोटा सा कोई टापू है और चारों तरफ उसके पानी भरा हुआ है, ऐसे स्थान पे उसने कई रातें सो करके गुजारी। द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले, अगले दिन, अगले दिन। ही उसने, ही उसने प्रेड, प्रेड का मतलब होता है प्रार्थना की, प्रार्थना, प्रार्थना की। टू गॉड इससे की? भगवान से, भगवान से। अगेन दोबारा, अगेन दोबारा। बट लेकिन, बट लेकिन, स्टिल फिर भी, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, फिर भी। नो हेल्प कोई मदद कम आई, नो मतलब नहीं, हेल्प मदद, कम आई, लेकिन कोई मदद नहीं आई। सेवरल डेज, सेवरल डेज का मतलब क्या होता है? सेवरल डेज का मतलब होता है कई दिन, कई दिन, कई दिन। वेंट गुजर गए या फिर चले गए, इसी प्रकार वेंट चले गए या गुजर गए। बाय लाइक दिस इस प्रकार, इस प्रकार। राइट, बाय मतलब इस तरीके से, बाय मतलब द्वारा। एंड और द मैन हैड कंप्लीटली गिवन अप, एंड और, एंड और द मैन, द मैन उस व्यक्ति ने, व्यक्ति हैड चुका, हैड का मतलब चुका था, चुका, कंप्लीटली पूर्ण तरीके से, पूर्ण, पूर्णता। गिवन अप, गिवन अप का मतलब था उम्मीद छोड़ देना, उम्मीद, उम्मीद छोड़ दी। उसने पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ दी, उस व्यक्ति ने पूर्ण तरीके से उम्मीद छोड़ दी। एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग का मतलब होता है फिर उसने स्वीकार किया या फिर उसने केवल अब जो स्वीकारने को रह गया था, क्योंकि सारी उम्मीद, सारी प्रार्थनाएं उसकी बेकार चली गई, कोई भी उसकी किसी भी प्रार्थना का रिप्लाई नहीं मिला। अब केवल एक्सेप्टिंग, स्वीकार, एक्सेप्टिंग का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। द लाइफ, अब केवल जिंदगी को ही स्वीकार करना रह गया था, क्योंकि उसके पास अब केवल जीवन बचा था, ना उसके पास था और ना ही उसकी कोई प्रार्थना का आंसर मिला। लाइफ जीवन। ही उसने स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब होता है प्रारंभ किया या शुरू किया, या शुरू किया।
गैदरिंग इकट्ठा करना, या फिर इकट्ठा मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा इकट्ठा क्या इकट्ठा करना स्टार्ट किया उसने? वुड लकड़ी, क्या सॉरी लकड़ी, लकड़ी एंड और ग्रास, ग्रास का मतलब होता है घास। उसने क्या किया उसके बाद में? उसने घास और लकड़ी शुरू करना, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। टू मेक, मेक मतलब बनाना, बनाने, टू के लिए, के लिए, किसके लिए? स्मॉल छोटा सा, स्मॉल छोटा, हाउस घर, एक छोटा सा घर बनाने के लिए उसने लकड़ी और घास को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फॉर हिमसेल्फ, फॉर के लिए, के लिए, हिमसेल्फ अपने लिए, अपने लिए। वन डे एक दिन, एक दिन, ही वह, वॉज था, कुकिंग पका रहा था, पका रहा था, पका रहा था, क्या पका रहा था? खाना, खाना मतलब भोजन। सडनली अचानक से, अचानक से, अचानक से, द फायर आग, जो फायर थी, जो आग थी, वो क्या हो गई? स्प्रिट, स्प्रिट का मतलब होता है फैल जाना, फैल गई। अराउंड चारों तरफ, चारों तरफ। एंड और हिज हाउस, हिज हाउस उसका घर, उसका घर बर्न जल गया, जल गया, उसका घर जल गया। मतलब खाना पकाने के लिए वो आग जला रहा था, अचानक आग फैल गई और चारों तरफ क्या हो गई? आग फैल गई और इस तरीके से उसका घर जल गया। सीन दिस, यह देखकर, यह सीन का मतलब होता है देखकर, देखकर। ही वॉज एंग्री, ही वह, वॉज एंग्री, वॉज था, एंग्री गुस्सा, वह बहुत गुस्सा हो गया था यह देखकर। ऑन गॉड, किस पर गुस्सा हो गया था? ऑन पर, और गॉड भगवान पर, किस पर? भगवान पर। एंड और कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब शिकायत, शिकायत, शिकायत करना या शिकायत की। टू गॉड, भगवान से, टू मतलब से, गॉड भगवान, और भगवान से उसने शिकायत की या फिर भगवान से वो शिकायत करने लगा। वाई डिड यू डू विद मी, वाई क्यों, डिड पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आया यहाँ पे। यू तुमने, डू किया, डू किया, विद मी विद मेरे साथ, मेरे साथ, तुमने मेरे साथ क्या किया? वो भगवान से ये शिकायत करने लगा, ये कंप्लेंट करने लगा कि तुमने मेरे साथ ये क्या किया। ही वेंट ऑन एब्यूजिंग टू गॉड, ही वह, वेंट ऑन देता रहा, देता रहा, एब्यूजिंग गालियां, गालियां किसको देता रहा? टू गॉड भगवान को, वो भगवान को गालियां देता रहा। आफ्टर सम डेज, आफ्टर बाद में, सम कुछ, डेज दिनों, कुछ दिनों बाद। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, इन मतलब में, द मॉर्निंग सुबह, मॉर्निंग सुबह में। ही वॉज अवोक्ड, ही वह, वॉज था, अवोक्ड जागा, वह जागा। बाय ए लाउड नॉइस, अगली सुबह, द इन द मॉर्निंग मतलब कुछ समय बाद वह सुबह में जागा। ही वॉज अवोक्ड बाय द्वारा, इसके द्वारा। ए लाउड नॉइस, लाउड का मतलब होता है बहुत तेज या जोर, नॉइस मतलब शोर, एक बहुत शोर के साथ वो जागा। ओपनिंग हिज आइज, ओपनिंग खोली, हिज आइज अपनी आंखें उसने खोली या अपनी आइज वो खोल रहा था, आइज मतलब आंखें। ही सा उसने देखा, ए शिप एक जहाज,
ही उसने, सा देखा, ए शिप एक जहाज, क्या देखा, एक जहाज देखा, हैड अराइव्ड, हैड चुका था, चुका था, अराइव्ड पहुंच चुका था, पहुंच चुका था। अब देखो एक बार समझो, ही वेंट ऑन एब्यूजिंग टू गॉड, वह भगवान को गालियां देता रहा। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही वॉज अवॉक्ड, वह जागा था, बाय एक लाउड नॉइस, एक जोर शोर के साथ वो जागा था या जागा। ओपनिंग और आंखें खोली, हिज आइज, जैसी उसने अपनी आंखें खोली तो ही सा, उसने देखा, ए शिप एक जहाज, हैड अराइव्ड, जो पहुंच चुका था या आ चुका था या उस जगह पे था। ही वह, कुडंट सकता था, सकता था, बिलीव विश्वास, उसे विश्वास, वह हिज आइज अपनी आइज आंखों पे, उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो सका या वह विश्वास नहीं कर सकता था। हिज ही वह, आस्ड ही उसने, आस्ड पूछा, द कैप्टन ही उसने, आस्ड पूछा, द कैप्टन जो शिप का चलाने वाला कैप्टन होता है उससे उसने पूछा, हाउ कैसे, हाउ कैसे, दे उन्होंने, उन्होंने, नो जान लिया, जान लिया, ही माने वह, वॉज माने था, वॉज था, ऑन द आइलैंड, ऑन पर, द आइलैंड जो पानी से घिरा एक जगह होती है, आइलैंड। अब उसने उससे पूछा कैप्टन से कि तुमने कैसे जान लिया या तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस आइलैंड पे हूँ या मैं इस आइलैंड पे था। द कैप्टन रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब जवाब दिया, जवाब दिया, दैट कि, दे उनको या उन्होंने, उन्होंने, हैड सीन देख चुके थे, हैड चुके थे, चुके थे, सीन देख चुके थे, ए सिंगल, सिंगल मतलब इशारा, इशारा, ए मतलब एक, वो एक इशारा देख चुके थे, फायर आग का, कमिंग आ रहा था, कमिंग आ रहा था, फ्रॉम से, कहाँ से आ रहा था, द आइलैंड, उस आइलैंड से एक आग का सिग्नल आ रहा था, विच, विच जो, इंडिकेटेड, इंडिकेटेड का मतलब क्या होता है, इंडिकेटेड का मतलब होता है विच, बताया, यहाँ पे जो की जगह आप जिसने कर लो, विच जिसने, इंडिकेटेड बताया, दैट की, समवन कोई, समवन कोई, वॉज था, देयर वहां, एक हमें आग का सिग्नल मिला जिससे हमें ये पता चला कि वहां पर कोई था या फिर कोई है। ही रियलाइज्ड, ही उसने, रियलाइज्ड महसूस किया, महसूस किया, दैट की, द फायर, या फिर रियलाइज्ड का मतलब ये भी होता है कि उसने मतलब जाना, उसने जाना, रियलाइज्ड महसूस किया या जाना कि द फायर जो आग थी, जो आग थी, सिंगल, सिंगल मतलब इशारा, जो आग का सिंगल था, जो आग की इशारा था, जो आग का इशारा था, द कैप्टन वॉज रेफरिंग, जिसकी तरफ, रेफरिंग का मतलब होता है कि, रेफरिंग का मतलब होता है जिक्र, क्या होता है, जिक्र, कि जो कैप्टन वॉज रेफरिंग, जिस आग का जिक्र कर रहा है, वॉज मतलब था, जिक्र कर रहा था, टू वॉज, टू वॉज वो था, क्या था, हिज उसका, हिज उसका, बर्निंग जलता हुआ, जलता हुआ घर, उसका जलता हुआ घर था। एक बार और समझ लो, ये रियलाइज्ड उसने महसूस किया, दैट की द फायर जो आग, सिंगल जो आग का सिंगल था, द कैप्टन वॉज रेफरिंग जिस सिंगल की बात वो कैप्टन कर रहा है या जिस आग का जिक्र कैप्टन कर रहा है वो था उसका जलता हुआ घर।
ही वह अंडरस्टूड या फिर समझ गया, वह समझ गया दैट कि इट वॉज गॉड्स प्लान, इट यह वॉज था गॉड्स प्लान, गॉड्स प्लान मतलब भगवान भगवान का प्लान या फिर वो योजना, भगवान की योजना। फॉर हिम उसके लिए, उसके लिए भगवान की ये योजना थी। ही रियलाइज्ड उसने रियलाइज्ड महसूस किया, उसने महसूस किया दैट कि गॉड्स प्लान भगवान की योजना, भगवान की योजना वॉज थी ग्रेटर बड़ी थी देन से हिज उसकी ओन अपनी अपनी। अब देखो यहां तक समझो। ही रियलाइज उसने महसूस किया दैट की भगवान की गॉड्स प्लान भगवान की योजना वॉज थी ग्रेटर बड़ी थी देन से उसकी अपनी योजना से, मतलब भगवान की जो योजना थी वो उसकी योजना से बड़ी थी, ये उसने महसूस किया। एंड बिगेन टू थैंक गॉड एंड और बिगेन टू लगा, क्या करने लगा, धन्यवाद धन्यवाद भगवान को वो क्या करने लगा, धन्यवाद देने लगा या फिर करने लगा। गॉड भगवान हैज अ पर्पस एंड प्लान फॉर ईच एंड एवरी वन, भगवान हैज भगवान रखते हैं ए पर्पस, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, क्या पर्पस का मतलब उद्देश्य, एंड और प्लान योजना, फॉर के लिए, किसके लिए, ईच सभी के लिए, एंड और एवरी सभी, एवरी वन प्रत्येक, एवरी वन का मतलब होता है प्रत्येक के लिए, एवरी वन प्रत्येक के लिए। ऑफ अस हमारे लिए सभी के लिए भगवान एक अच्छी योजना और एक अच्छा प्लान रखते हैं। वी शुड हमें शुड चाहिए कंटिन्यू लगातार टू मेक एफर्ट्स, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए या प्रयास बनाते रहना चाहिए। वाइल जब कीपिंग फैथ इन अलमाइटली, जब हम भगवान पे विश्वास रखते हैं तो वो कीपिंग बनाए रखता है, कीपिंग मतलब रखता है, फैथ विश्वास, इन अलमाइटली योर प्लान्स आर फेलिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट योर विशेष। देखो कीपिंग रखते रहो, फेथ विश्वास, फेथ का मतलब होता है विश्वास, इन द अलमाइटली, अलमाइटली का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, उस सर्वशक्तिमान पे विश्वास रखो। योर प्लान्स तुम्हारी योजना आर फेलिंग का मतलब हो रही है, फेलिंग मतलब बर्बाद, तुम्हारी योजना बर्बाद हो रही है, एंड और एवरीथिंग सब कुछ इज गोइंग अगेंस्ट का मतलब होता है विपरीत, और सब कुछ क्या जा रहा है, गोइंग जा रहा है, सब कुछ विपरीत जा रहा है। योर विशेष तुम्हारी इच्छाओं के विपरीत सब कुछ जा रहा है, मतलब जो आप होप एंड उम्मीद लगा रखे हो उसके विपरीत सब कुछ जा रहा है। ऑलवेज रिमेंबर हमेशा, रिमेंबर याद रखो दैट की परहैप्स हो सकता है गॉड भगवान हैज पास है, भगवान के पास है ए डिफरेंट अलग प्लान योजना। जब भी सब कुछ तुम्हारे विपरीत जा रहा हो तो एक बात याद रखना कि भगवान के पास है एक अलग योजना, फॉर यू तुम्हारे लिए, तुम्हारे
लिए लिए एंड और हिज प्लान उसका उसकी योजना इज है ऑलवेज हमेशा हमेशा बिगैर मतलब बड़ी, मतलब जो प्लान ईश्वर ने तुम्हारे लिए बनाया है वो हमेशा तुम्हारी योजना और तुम्हारी प्लान से बड़ा होगा। तो कीप फैथ, उन पे फैथ बनाए रखो। दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और वीडियो के नीचे एक प्यारी सी कमेंट करें।